नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में मासा शुरू किए थे, मासा में लासा और मासा पढ़ लिए हैं, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो सामान्य संख्याओं का लासा मासा हो चुका है और भिन्न रूपी संख्या का लासा मासा हो चुका है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे लासा और मासा की, लेकिन दशमलव रूपी संख्या का लासा मासा सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो टॉपिक नोट करेंगे, दशमलव रूपी संख्या का लासा तथा मासा, ठीक है। जो संख्याएं फ्रैक्शन में दी रहती हैं, डेसिमल में दी रहती हैं, उसका लासा मासा कैसे निकालते हैं, आज ये समस्या हम लोग से समाधान कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे अब हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान लो दिया गया है 0.2 तथा 0.4 का लासा क्या होगा, है ना बेटा। क्या कह दिया गया, क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, 0.2 तथा 0.4 का लासा क्या होगा। क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। और 0.2 0.4 का लासा अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। अब हम ध्यान दीजिएगा, संख्या को पहले साधारण संख्या में बदलेंगे, 0.4 को 0.2 को, और साधारण संख्या में बदलने का नियम है कि जब तो कोई दशमलव रूपी संख्या को दशमलव हमेशा भिन्न में बदला जाता है और भिन्न हमेशा दशमलव में जाता है या पूरा कट जाता है, ठीक है। तो अगर हम दशमलव को अगर भिन्न में बदलेंगे तो अब इसका क्या हो जाएगा भिन्न, भाई दशमलव के बाद जितनी अंक को पहले लिख लीजिए, 2 है 2 लिख लीजिए, ठीक है। अंश में हर जो होगा दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने अंक के जीरो की संख्या छोटी छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो एक में क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखो भाई, मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद जो अंक होगा उसको पहले लिख लेंगे, वो अंश बन जाएगा, ठीक है। और जो भाग देंगे, हर जो बनाएंगे, वो एक में दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो लगा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऐसे ये 4 इसमें लिख लेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक में एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 4/10। बताइए कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो मिल गया ना 2/10 और 4/10। इसका क्या निकालना है बेटा, लासा निकालना है, ठीक है। तो अब बन गया क्वेश्चन का लासा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, ये बन गया आपके पास क्या, भिन्न। सही से क्या बन गया, भिन्न। अब इस सूत्र लगा लो, भिन्नों का लासा और मासा। तो भिन्नों का मासा बराबर भिन्नों का लासा बराबर क्या होगा भाई, भिन्नों का लासा बराबर, कल मैं फार्मूला बताया था, अगर लासा पूछा है तो अंश का लासा निकालेंगे, अंशों का लासा बटे हर का मासा, ठीक है। अंशों का लासा बटे हर का मासा हो जाएगा, ठीक है। तो अंशों का लासा कितना होगा भाई, अंश क्या है हमारे पास, 2 और 4 ना, तो 2 और 4 का लासा, है ना, बटे 10 और 10 का मासा, ठीक है। समझ में आया ना। तो चलिए भाई 2 4 का लासा निकालेंगे, निकाल लीजिए भाग 20 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना मिला आपको, 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा 4, लासा बराबर क्या हो जाएगा 4। तो 2 4 का लासा 4 आएगा बटे, ठीक है। अब 10 और 10 का मासा, तो 10 10 का मतलब भाई 10 1 कम 10, वही संख्या होगी, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर जो मिलेगा, अब आंसर मिला 4/10 क्या आया, लासा आया, लेकिन आंसर हम आपको किस में देना है बेटा, डेसिमल में देना है। किस में देना है, डेसिमल में देना है। तो आप भाग करेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला गया दशमलव, तो हो जाएगा 0.4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.4 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, लासा। समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और है 1.75, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1.75 1.75
5.6 तथा 7 का मासा क्या होगा, है ना, का मासा क्या होगा भाई। चलो आपके सामने संख्याएं आ गई। अब आपको मैंने बताया जब भी डेसिमल में संख्या मिलेगी उसको सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करो। 1.7 को 5 को अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया जो संख्या होगी उसकी पूरी संख्या लिख लीजिए। जैसे 1.75 है तो 175 पूरा लिख लीजिए अपॉन, ठीक है। अब ध्यान दे दशमलव के पहले से नहीं मतलब है बेटा, दशमलव के बाद से मतलब है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, तो 1 में 2 जीरो से आप क्या करेंगे, डिवाइड करें, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं इससे मतलब रखा करो, ठीक है। 1 में उतने जीरो बढ़ा दीजिए, तो 2 अंक है तो 1 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। तो 175 बटे कितना आया, 100 आया, ठीक है। ऐसे 5.6 है तो ये भी लिख लेंगे 56 बटे क्या हो जाएगा, 1 में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 जीरो हो जाएगा, तो 56 बटे 10 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, चले आगे बढ़े। अब है आपका 7, तो 7 बटा 1 तो लिख ही सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। भिन्न में बनाना तो सबको भिन्न बना लीजिए ना, तो 7 बटे 1 हो जाएगा। अब आपको मिल गई संख्या क्या, 175 बटे 100, 56 बटे 10 और 7 बटे 1 का मासा निकालना है, ठीक है। तो भिन्नों का मासा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, भिन्नों का मासा बराबर क्या होगा, जैसे भिन्नों का मासा पूछा है तो अंश का क्या हो जाएगा, अंश का मासा हो जाएगा, अंश का मासा बटे हर का लासा, ठीक है। मैंने बताया जिसका मासा की बात करेगा अंश वही मासा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर भिन्नों का लासा का था तो अंशों का लासा निकालते, तो हर का मासा निकालते, लेकिन अभिन्नों का मासा का है इसलिए अंश का मासा निकाला गया, हर का लासा निकाला गया, ठीक है। अब देखो अंश में क्या क्या है, 175 है, कॉमा 56 है, कॉमा 7 है का मासा निकालेंगे, ठीक, अपॉन हर में क्या है 100, 10 और 1 का लासा निकालेंगे। समझ में आना बेटा, का लासा निकालेंगे, तो निकाल लीजिए। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं भाई, मासा। मासा में है क्या, 175 है, 56 है, 7 है। मैंने बताया था भाग भी से जब निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 7, तो 7 से भाग दीजिए सबसे पहले 175 में, 175, ठीक है। तो भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 का क्या ज़्यादा हो जा रहा है, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा, एक मिनट, कितना बचा, 17 में से 4, 7 में से 4 गए 3, अब उतार लेंगे क्या 5, अब 7 के पहाड़ा 35 में पढ़ो, 7 5 35, अब ये हो गया कैंसिल। तो 7 से 175 कट गए बेटा। अब चेक कर लो 56 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 7 भागे 56, तो 7 8 56, कट गया नहीं कट गया। इसका मतलब 7 एक ऐसी संख्या है जिससे दी गई संख्या क्या हो रही है, कट जा रही है। कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या मिला है, 175, 56 और 7 का मासा क्या मिल गया बेटा, 7 मिल गया। 7 अपॉन कर लीजिए, समझ में आया। 7 कैसे आया, 7 से भाग दिया गया, भाग में से मासा निकाला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, 100, 10 और 1 का लासा लेंगे, तो लासा ले लीजिए। तो लासा किस साइड में ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं। 100, 10 और 1 का लासा, तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 50 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 1, फिर 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और फिर 5 1 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से हो जाएगा 5 25 और 5 एकम 5 1, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, कितना आया बेटा, 100 आया, ठीक है। तो 100, 10 और 1 का लासा कितना आया, 100 आया, कितना आया, 100 आया,
ठीक है, तो 7 बटे क्या हो जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। समझ में आया ना, तो 100 आ गया। अब इसको अब आए तो भिन्न में, अब इसको दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव बदलने का नियम मैंने बताया था, एक जीरो काटेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, ठीक है, फिर एक जीरो काटेंगे तो यहाँ एक जीरो लगा के तब दशमलव बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.07, ये आपका आंसर आएगा। 0.07 आपका क्या आएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ये भाग कैसे दिया गया देख करके देख लीजिए, यहाँ मैं दे रहा हूँ भाग कैसे दिया गया, 7 भागे क्या किया गया भाई 100, ठीक है, 7 को 100 से भाग देंगे तो आप देखिए 7 कम है ना, यहाँ दशमलव बढ़ा लीजिए। क्या करेंगे, अब एक जीरो बढ़ाइए, अभी भी कम है, अब एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब डबल जीरो बढ़ाया जाता है तो एक जीरो आप भागफल में बढ़ाएंगे। अब 100 का पारा 700 में पढ़ेंगे, 100 7 700, जब कैंसिल हो गया नहीं हो गया, तो इसीलिए 0.07 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि भिन्न जो दशमलव रूपी संख्या है समझ में आ गई होगी लासा मासा। कुछ नहीं करना है, आपको उस दशमलव रूपी संख्या को भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, भिन्न में कन्वर्ट कर लेना। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद कार्य आपको अपने आप ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। समझ में आया ना, चलिए तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ लिया जाए भाई, बताए थे ना, संख्याओं का संबंध जानेंगे, लासा तथा मासा का दो संख्याओं के साथ संबंध। अगला जो टॉपिक है लासा तथा मासा का दो संख्याओं के साथ संबंध, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई, लासा तथा मासा का दो संख्याओं के साथ संबंध है। लासा मासा का दो संख्या से क्या संबंध होता है इसको जान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो संबंध होता है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। तो लिखेंगे इसका जो संबंध होता है वो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। ये संबंध होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ अगर और सरल किया जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ना। तो आर करके और सरल किया जाए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होगा लासा गुणे मासा। क्या हो जाएगा बेटा, लासा गुणे मासा हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक। अब ये संबंध से आपको जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। इसी से चार फार्मूले बन जाएंगे। वो कैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपके किसी सवाल में लासा दे दिया गया, मासा दे दिया गया और दूसरी संख्या दे दिया गया। अब पूछे पहली संख्या बताइए, ठीक है। तो इसी के समीकरण को पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, अगर हमको पहली संख्या निकालना है बेटा तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर। जब पहली संख्या बराबर लिखेंगे तो ये दूसरी संख्या इसके गुणा में है ना, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा लासा गुणे मासा बटे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा बेटा दूसरी संख्या हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए दूसरी संख्या पूछता है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब वही बात फिर भाई दूसरी संख्या के पहली संख्या क्या गुणा में है ना, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो लासा गुणे मासा बटे क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए आगे, जब पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल लिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बना दे कि पहली संख्या दिया गया हो दूसरी संख्या दिया गया हो और लासा दिया गया हो तो मासा पूछ ले। भाई क्या पता
तो इसको भी जान लेते हैं। तो अगर हमको लासा चाहिए, ध्यान दो इधर, लासा चाहिए तो लिखेंगे लासा बराबर, लासा बराबर, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा भाई, मासा इसके गुणा में, तो यहाँ भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलिए ऐसे ही मान लो मासा पूछ लेता है, मासा पूछ लेता है, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा हो जाएगा। ठीक है, यही इतने सूत्र केवल इसी संबंध से बनते हैं। 4 सूत्र हो गए। अब क्वेश्चन जैसा भी देगा आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन समझ में मतलब आपके फार्मूला समझ में आया होगा, इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 100 है, गुणनफल 100 है। यदि मासा 5 हो तो लासा क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल 100 है और यदि मासा 5 है तो लासा क्या होगा। क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है, लासा पूछा है ना, लासा की ये वाला सूत्र लगेगा, लिखेंगे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपॉन क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा हो जाएगा। ठीक है, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब दोनों संख्या तो नहीं दी गई ना, लेकिन दोनों को गुणा करके दिया गया, गुणनफल दिया गया है। तो गुणनफल कितना दिया गया, 100, तो बराबर ये 100 हो जाएगा अपॉन, क्योंकि दोनों संख्या को गुणा करके दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, तो अलग अलग संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल आप लिख सकते हैं। ठीक, कितना है, 100 है। अब मासा कितना है, मासा कितना है, 5 से भाग दो, 5 1 5, 5 दूनी 10, एक 0 हो जाएगा, कितना आएगा, 20 आपका आंसर आएगा। समझ में आया, 20 क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा। क्लियर हुआ। चल अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 1920। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा मासा 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा मासा 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या निकालना है भाई, ये वाला सूत्र लगा दो, तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो देखो लासा कितना दिया गया है, कह रहा है ना, दो संख्याओं का लासा कितना है, 1920 है गुणे, और मासा कितना है, 16 है, और बटे क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है, 128 है। समझ में आया, कितना है बेटा, 128। इसको सॉल्व कर लो,
आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने का यही तरीका है। कितना हो जाएगा आपका 16 पंचे कितना होता है 16 चौका 64, 16 पंचे 80 है ना। 16 से नहीं कट रहा है, कटेगा तो 16 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 से काटो, 2 8 16 और 2 6 12, 2 चौका 8 और 8 1 कम 8 और 8 28 64। ठीक है, शॉर्टकट काटो बस। 2 से काटा गया, 2 8 16 हो गया ना, 8 बार गया और यहाँ पर 2 6 12 और 2 चौक 8। ठीक, अब यहाँ 8 1 कम 8 और 8 28 64। अब कितना मिला बेटा, अब कितना मिला है 1920, इधर नीचे लिख देते हैं। अब मिला है 1920/8। ठीक है, 8 मिला ना यहाँ पर, देखो यहाँ 8 बचा है, यहाँ 1920 बचा है। 8 से भाग दीजिए, 8 1 कम 8 और यहाँ भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखो 8 भागे 1920, सबसे अच्छा तरीका भाग दे दीजिए। ठीक है, अब 19 में कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 9 में से 6 गए 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उतारेंगे 2, तो 8 चौक 32, ये हो जाएगा कैंसिल। अब कितना बचा है 0। अब 8 को अगर 0 में 8 से भाग देंगे तो 0 आता है। ठीक है, 0 में 8 से भाग देंगे 0 आ गया, तो आंसर क्या मिलेगा बेटा 240 मिलेगा। कितना मिलेगा 240। समझ में आया, कितना दूसरी संख्या आई 240 आ गई। क्लियर हुआ ना, बोलिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी बनेंगे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग पुराना प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिएगा। कोई समस्या हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब लासा मासा में थोड़ा शेष जो बचता है मामला, कल इस पर कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए जिससे प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं कल इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लासा मासा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे। समझ रहे हैं ना, चलिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। एग्जाम की कोई डेट निर्धारित नहीं है, कभी भी फॉर्म आ सकता है, कभी भरा जा सकता है, कभी भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।